एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ओरिजिनल पेपर को एनालिसिस करेंगे और आप सबके लिए आज जो है वो 45 क्वेश्चन का जो है वो टारगेट रहने वाला है। और आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि कल आपने देखा होगा अग्निवीर ऑनलाइन जो 17 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य जो परीक्षा का आयोजन हुआ था उसका क्या है फाइनल परिणाम यानी फाइनल कट ऑफ जो है वो आना शुरू हो गया है। कल 2 बीआरओ का जो वो एआरओ का जो है वो परिणाम जारी हुआ था। आपके लिए खुशखबरी यानी खुशी की बात यह है कि जैसे ही इस बेंच को डिस्पैच किया जाता है, इस बेंच की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद जो है वो नई रेली भर्ती का क्या है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आप अपनी नियंत्रित तैयारी करते रहिए, जल्दी जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज के सेक्शन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इंडिया गेट कहां स्थित है? इंडिया गेट जो है वो किस शहर में क्या है शहर में स्थित है? ये आर्मी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। प्रत्येक शिफ्ट का जो पेपर होता है, आर्मी का जो एग्जाम होता है, किसी भी सेंटर में इसको अवश्य पूछा जाता है। इंडिया गेट या गेट ऑफ इंडिया कहां स्थित है? तो ये कहां स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। और गेट ऑफ इंडिया गेट ऑफ इंडिया जो है वो कहां स्थित है? तो मुंबई के अंदर स्थित है, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी है? देखिए हमने पढ़ा था IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो कहां स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो कहां स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड। एक पूछा जाता है NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको पूरा नाम क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो कहां स्थित है? तो खड़कवासला, खड़कवासला पुणे यानी पुणे के अंदर क्या है ये स्थित है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसको बोलते हैं, या शॉर्ट में पूछा जाता है IMA या NDA, तो इसको बोलते हैं इंडिया मिलिट्री एकेडमी और इसको बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ये खड़कवासला में स्थित है, ये पुणे उत्तराखंड के अंदर स्थित है, देहरादून। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी? यानी संसार यानी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, सर्वोच्च चोटी पूछी गई है। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, जो कहां स्थित है? भारत में, भारत के पोक अधिकृत क्षेत्र के अंदर ये क्या है स्थित है। और ये भारत की सबसे ऊंची, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इससे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है। अगर आ जाए पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है, जो सिक्किम राज्य के अंदर, सिक्किम राज्य के अंदर क्या है ये स्थित है। और ये पोक अधिकृत क्षेत्र जम्मू कश्मीर राज्य में क्या है ये स्थित है। और संसार की क्या है ये दूसरी और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की क्या है सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल देश के अंदर ये स्थित है। किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल के अंदर स्थित है, जिसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस नदी पर बनी हुई है, किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। और कहां स्थित है? तो गुजरात राज्य के अंदर। कहां स्थित है? गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। और इस नदी अगर पूछी जाए, नर्मदा नदी होगी। सरदार सरोवर परियोजना के तट पर एक क्या है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा जो बनाई गई है, वो भी क्या है इसके तट पर यानी नर्मदा नदी के तट पर सरदार सरोवर बांध के क्या है पास स्थित है या तट पे स्थित है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहां है? गुजरात राज्य के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आदि कवि किसे कहा जाता है? आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो आदि कवि के नाम से श्री वाल्मीकि को जाना जाता है। यह संस्कृत भाषा यानी क्या संस्कृत भाषा का क्या है पहला महाकाव्य जो है वो लिखा था इन्होंने क्या है वाल्मीकि ने। और वो कौन सा महाकाव्य है? रामायण।
क्या है, रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में लिखने वाले पहले महाकाव्य या कवि जो थे वो कौन थे, वाल्मीकि थे, जिनको क्या है आदि कवि की क्या है संज्ञा दी गई, जिसके नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र जो है वो अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो कपल कप में स्थित है। और ये कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एक भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है, जो कहां स्थित है, मुंबई के अंदर। कहां, मुंबई महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। या इंदिरा गांधी पूछा जाए तो ये कपलकम जो है वो कहां स्थित है, तमिलनाडु के राज्य के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हेंडूरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। हेंडूरा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो ये स्वर्णरेखा नदी पर, किस पर, स्वर्णरेखा नदी पर क्या है स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और ये कहां स्थित है, तो ये झारखंड की राजधानी रांची के अंदर स्थित है। झारखंड की राजधानी कहां, रांची के अंदर स्थित है। और ये भी याद रखें 10 सितंबर को जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया झारखंड की राजधानी क्या है, तो रांची के अंदर क्या है स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। विश्व में, इसका विश्व कर लेना, ये गलती से हो गया था। विश्व में मानव रिपोर्ट जारी जो कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करता है। कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो क्या है विश्व में क्या है मानव विकास की क्या है रिपोर्ट को क्या है आंकड़ों को क्या है जारी करता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। काफी बार पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 को इसकी क्या है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक की स्थापना कहां की गई थी। विश्व बैंक की स्थापना जो है वो कहां की गई थी, तो वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या है विश्व बैंक की क्या है स्थापना की गई थी। और यही इसका क्या है मुख्यालय है। मुख्यालय क्या है, कहां स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या है इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि सीमा यानी कि है राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए क्या है कितने समय की क्या है अवधि लगती है, कितने समय सीमा होती है। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है वो क्या है राष्ट्रीय गीत है, जिसकी गायन समय सीमा कितनी है 65 सेकंड, या आपको मिलेगा 1 मिनट 5 सेकंड, 1 मिनट 5 सेकंड, या क्या है आपको मिलेगा 65 सेकंड की क्या है इसकी अवधि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादन देश। विश्व में सर्वाधिक जो है वो जूट उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो जूट उत्पादन करने वाला देश विश्व में कौन सा है, बांग्लादेश प्रथम स्थान। कौन सा है, बांग्लादेश प्रथम स्थान है। और भारत में भी पूछा जाता है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो है वो पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य जूट उत्पादन करता है, पहला राज्य जो है वो कौन सा, पश्चिम बंगाल है। और विश्व में उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। उगते सूर्य का देश जो है वो किस देश को कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। किसको, जापान को कहा जाता है। मध्य रात्रि एक पूछा जाता है, मध्य रात्रि का देश जो है वो किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे को जो है वो मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। उगते सूर्य का देश या सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है, या ऐसे पूछा जाता है, तो जापान देश को कहा जाता है। और ये 10 सितंबर को जो एग्जाम लगी थी हाल ही में रिलेशन भर्ती का, उसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किससे, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही क्या है निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, याद रखें दोनों का ही। चलिए अगला क्वेश्चन, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे लंबी नदी। देखिए एक पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी। अगर आपसे विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी जाती तो आंसर हो जाता आपका नील।
और आयतन के आधार पर अगर पूछी जाए तो कौन सी नदी होती है? अमेजन नदी है। कौन सी है? अमेजन नदी है। अगर आपसे पूछा जाता दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी है? अमेजन नदी है। अगर आयतन के हिसाब से पूछी जाए तो प्रथम है, और वैसे सिंपल आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी, और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अमेजन है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, क्या पूछा गया? आयतन के आधार अगर दिया हुआ है तो कौन सी हो जाएगी? अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है, और ये महात्मा गांधी की क्या है? पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। पुण्यतिथि पर क्या है? ये बनाया जाता है। और गांधी जी की जयंती जो है वो कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को क्या है? महात्मा गांधी क्या है? जयंती को बनाया जाता है, और शहीद दिवस इनकी जयंती के रूप में इनको मनाया जाता है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो देखिए, विद्युत धारा जो है वो क्या है? एक अदिश राशि है। वेग, त्वरण, बल और विस्थापन, और कर लें विस्थापन, ये सभी क्या है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। वेग, त्वरण, बल, विस्थापन जो है वो सभी क्या है? सदिश राशियां हैं। और अदिश राशि क्या है? विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। क्षेत्रफल भी क्या है? एक अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू के रस का पीएच मान होता है, नींबू के रस का जो है वो पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का देखिए पीएच मान जो है वो 2.2 से लेकर 2.4 के मध्य होता है। ऑप्शन आपको इस प्रकार से मिलेंगे, ऑप्शन इस प्रकार से नहीं मिलेंगे। 2.2, 2.8 अंतराल मिलेगा ऑप्शन में इस प्रकार से। तो 2.2 से लेकर 2.2 से क्या है? 4 के मध्य होता है। तो ये क्या है? इसका सी ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? दीर्घतम अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो कौन सी है? प्यूस या पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको बोलते हैं। प्यूस या पिट्यूटरी जो ग्रंथि जो होती है, जो हमारे मस्तिष्क में होती है, सबसे यानी कि मास्टर ग्रंथि जिसको बोला जाता है, वो ही क्या है? दीर्घतम क्या है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी जी का मान जो है वो कितना? ग्रेविटी त्वरण का मान पृथ्वी पर मान जो है वो कितना होता है? तो 1/6 होता है। जिस प्रकार से पृथ्वी पर कोई व्यक्ति जो है वो 60 kg का है, क्या है? 60 kg का है, तो वो क्या है? चंद्रमा पर जो है उसका वजन कितना होगा? तो 10 kg। क्या होगा? 10 kg होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो है वो क्या है? घट जाता है। क्या है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्थ नाव का कारण है। प्रस्थ नाव का कारण या प्रस्थ नाव का क्या है? बल के कारण होता है। तो ये क्या होता है? संसर्जक या संसर्जन जो है वो बल के कारण। इस बल को एक रेखीय के नाम से भी जानते, एक रेखीय, इसको एक रेखीय बल भी क्या है? कहा जाता है। इसके उदाहरण ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे वर्षा की बूंद, वर्षा की बूंद, बूंद का गोल होना, गोल या गर्म भोजन का स्वादिष्ट लगना। गर्म भोजन, गर्म भोजन का क्या है? स्वादिष्ट लगना। या वर्षा की बूंद का क्या है? गोलाकार होना। ये सभी क्या है? प्रस्थ नाव के कारण है। संसर्जन बल कहते हैं, और जिसका दूसरा नाम क्या है? इसको एक रेखीय बल के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ध्वनि प्रबल को मापा जाता है। ध्वनि प्रबल को जो है वो किस में मापा जाता है? तो उसको आवर्ती में मापा जाता है। किसमें? आवर्ती में क्या है? इसको निर्भर करती है, इसको आवर्ती पर क्या है? निर्भर करती है। और आवर्ती को फिर किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में इसको क्या है? मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो फेदोमीटर का भूकंप किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से या रिएक्टर स्केल से? रेन गेज, वर्षा को किससे मापा जाता है? रेन गेज द्वारा मापा जाता है। समुद्र की गहराई को जो है वो क्या है? फेदोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? फेदोमीटर की फेदोमीटर जो है वो उसके द्वारा समुद्र की गहराई को क्या है? मापा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन, दूध को दही बनने वाला एंजाइम, दूध को दही बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो किस एंजाइम के कारण जो है वो दूध से क्या है दही में कन्वर्ट होता है? तो रेनिन नामक एंजाइम से क्या है दूध से दही में क्या है कन्वर्ट होता है। पोलियो, देखिए सॉरी, पोलियो में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पोलियो या पीलिया, दोनों ही अलग अलग है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। पोलियो अगर पूछा जाए तो यह तंत्रिका तंत्र को क्या है, तंत्रिका तंत्र को क्या है प्रभावित करता है। और पीलिया अगर इस रोग की अगर बात करें, ये जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, जो क्या है किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये हमारे लीवर को, लीवर यानी यकृत को क्या है ये प्रभावित करता है। और पोलिया जो रोग है ये हमारे तंत्रिका तंत्र को क्या है प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईईजी का संबंध है, ईईजी का संबंध जो है वो मस्तिष्क से होता है, किससे होता है? मस्तिष्क की जांच से संबंधित है। एक ईसीजी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, उसका उपयोग किससे है? तो इसका संबंध जो है वो किससे है? हृदय से है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अभ्यचर है, अभ्यचर क्या? देखिए अभ्यचर वो जंतु होते हैं जो जलीय में भी, जल में भी रह सकते हैं और सतल पर भी, दोनों ही कंडीशन में क्या है, दोनों ही सतलों में क्या है जीवित रह सकते हैं। तो ऐसा कौन सा जानवर है? तो वो कौन सा होता है? मेंढक होता है, जो जल में भी जीवित रहता है और सतल में भी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, हीमोग्लोबिन क्या करती है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन या कह सकते हैं गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान या O2 या CO2 का परिवहन या ऑक्सीजन का परिवहन जो वो हीमोग्लोबिन द्वारा क्या है ये इसका क्या है कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सोनार में कौन सी तरंग उपयोग की जाती है? सोनार जो होता है ये समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई या समुद्र में किसी स्थान या किसी चीज की क्या है स्थिति को जानने के लिए क्या है ये एक यंत्र है, जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है पराश्रव्य तरंगों का क्या है प्रयोग किया जाता है, जिसको अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग जो जिनको क्या है बोला जाता है पराश्रव्य तरंगे, जिनका प्रयोग क्या है सोनार में किया जाता है। और सोनार से क्या है समुद्र में किसी अस्तित्व या किसी स्थान की क्या है अस्तित्व को या कुछ मापने के लिए क्या है इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया रोग से जो है वो क्या है हमारा गला प्रभावित होता है। ए ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा पार्ट जिसमें क्या है मैथ स्टार्ट होती है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया 600 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करो। तो मिश्र धन ज्ञात करो तो सबसे पहले तो क्या है हम ब्याज ज्ञात करेंगे। ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? मूलधन इंटू क्या होता है दर, मूलधन इंटू क्या होता है दर, दर इंटू क्या होता है समय, और बटे क्या होता है 100। तो हमारे पास मूलधन कितना है 6000 रुपए है, हमारे पास दर कितनी दी गई है 5% और समय कितना दिया गया है 3 वर्ष, बटे क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। अब देखिए 100 लगा देंगे। अब इसको 20 से 20 को काट देते हैं, ये हो गया 5 3 15, 15 इंटू हमारा आ गया 60, 15 छिके कितने होते हैं 15 चौके 60, 15 पापी 75, 15 छिके कितने होते हैं 90। ये हमारा 900 रुपए क्या आ गया ब्याज आ गया, क्या आ गया ब्याज आ गया। और मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन। तो हमारा ब्याज कितना है 900 रुपए, मिश्र मूलधन कितना है अपना 6000 रुपए, तो हमारा ये आ जाएगा 6900 रुपए। तो हमारा देखिए डी ऑप्शन हमारा क्या है राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक आदमी किसी कार्य को 11 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ उस काम को 3 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की क्या है आवश्यकता होगी। इस प्रकार से जब सवाल दिया हो
तो 11 आदमी दिया हो, 6 दिन में पूरा करते हैं, तो हमेशा क्या है 11 छिके 66, कुल काम निकाल लेना। क्या है? कुल काम निकाल लेना। उसके बाद चाहे आदमियों की संख्या पूछी हो या समय पूछा हो या दिन की अवधि पूछी हो, उसको क्या है, इसको भाग लगा देंगे 66, यानी 3 दिन में पूरा करना है तो कुल काम 66 है, उसको 3 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए, या यहाँ पे 10 आदमी दिया हो, कितना समय लगेगा, तो 10 से भाग दे देना क्योंकि कुल काम है ये। तो 11 ये आ जाएगा 22, क्या है जाएगा 22 आदमी, 22 आदमियों की क्या है आवश्यकता होगी। सी ऑप्शन इसका क्या है राइट हो जाएगा। वर्ग के परिमाप का सूत्र, यानी एक वर्ग जो होता है उसका परिमाप ज्ञात करने का क्या है सूत्र क्या होता है, तो वर्ग के क्या है, वर्ग के 4 भुजाएं होती है, तो 4 इंटू भुजाएं क्या है, ए इसका ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा। वर्ग का परिमाप, विकर्ण, क्षेत्रफल, ये सभी क्या है आप सूत्र याद कर लेना, क्योंकि सूत्र भी क्या है 1-2 क्या है सूत्र पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 300 का 10% प्लस 400 का क्या है 5% क्या है पूछा गया है। तो देखिए 300 का मतलब हमेशा क्या है गुणा होता है, कितना दिया गया है 10%, फिर क्या दिया गया है प्लस 400 गुणा 5%। आप सबको पता है प्रतिशत हटाने के लिए भाग में क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं, यहां भी क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। पहले एक को 16 कर लेते हैं, पहले क्या है एक को 16 कर लेते हैं, यानी 1 0 से 1 0 काट दी, 1 0 से क्या है 1 0 इसको क्या है काट दी, ये आ जाएगा कितना 30, पहले क्या आ गया 30 आ गया प्लस, फिर क्या दिया गया है 2 0 से 2 0 काट देंगे, इसका आ जाएगा क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20, तो बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 50। ए ऑप्शन क्या है हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है 9/12, 9/12 को क्या है प्रतिशत में बदलो, 9/12 को क्या है प्रतिशत में बदलो, 9/12, 9 क्या है 12 को क्या है प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या है गुणा में क्या है 100 कर देंगे, ये 3 से काटेंगे 3 बार, ये 3 से काटेंगे 4 बार, इसको 4 से क्या कर देंगे 25 कट जाएगा, 25 75%, क्या है 75%, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का वेतन 8,000 रुपए है, वेतन मासिक वेतन क्या है 8,000 रुपए है, उसमें 20% की वृद्धि की जाए, यानी कि 8,000 से 20% की बढ़ोतरी की जाए तो नया वेतन क्या होगा। तो देखिए 8,000 रुपए है, ये कितने प्रतिशत के बराबर है, ये हमारे 100% है, दिया क्या गया 120, यानी 20% की बढ़ोतरी होती है, तो हम लिख सकते हैं 120%। हमें ज्ञात करना है 8,000 जो है हमारे पास ये 100% है, हमें ज्ञात कितना करना है 120%, कितना 120%। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 12 8 क्या होता है 96, 1 0 को 1 0 लिख देंगे, 2 0 को 2 0, 96, 12 8 क्या होता है 96 होता है, तो यानी कि हमारा 9600 क्या है उसका नया वेतन होगा। डी ऑप्शन हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। 6 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, यानी कि 6 जो लड़के हैं उनकी औसत आयु 10 वर्ष है, कितनी है 10 वर्ष है। पहले 5 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष है, यानी कि पहले प्रथम 5 की औसत आयु कितनी है 8 वर्ष है, तो बाकी लड़कों की औसत ज्ञात करें। तो पहले 6 लड़कों की ज्ञात कर लेते हैं, 6 लड़कों की हमारे पास 60 आ गई, 8 लड़कों की जो वो 800 की क्या हो 8 5 क्या हो गया 40, क्या हो गया 40, यानी पहले 5 लड़कों की औसत आयु 40 है और कुल लड़के 6 हैं उनकी क्या है 60 है, तो इससे माइनस कर देंगे, यानी लड़के कितने, लड़के की संख्या कितनी बची है 1, यानी एक लड़के की औसत आयु जो है बचा हुआ उसकी क्या है 20 वर्ष है, तो बी ऑप्शन सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 20 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है एक परीक्षा में 250 विद्यार्थी पास हैं तथा 75% विद्यार्थी क्या है फेल हुए हैं, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए। देखिए विद्यार्थी कुल कितने हैं 100% हैं, 75% हमें क्या दिए गए हैं फेल,
फेल कितने हो गए 75%, तो पास कितने हो गए 25%। पास कितने हैं 250, कितने हैं 250 हमें दिया हुआ है, यानी कि 25% जो है वो 250 है। तो कुल संख्या पूछी गई है, तो देखिए पास कितने हैं 250, कितने हैं 250, 250 किसके बराबर है, ये 25% के। कुल पूछा गया है, तो यानी कि 100% हमें क्या है ज्ञात करना है। इसको काट देंगे 10 से, यानी कि गुना करेंगे तो 1000 विद्यार्थी, यानी कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल जो है वो 1000 विद्यार्थियों ने क्या है परीक्षा में भाग लिया था। 1000 में से 250 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाए 750 विद्यार्थी क्या है फेल हो गए थे। पास कितने 250 विद्यार्थी, कुल कितने थे 1000 विद्यार्थी, या कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा में जो है वो क्या है भाग लिया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन, राम एक मकान को 4200 रुपए में खरीदता है और उसे 20% लाभ पर बेच दिया, तो मकान का क्या है विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य यानी कितने में बेचा, यानी कि लाभ कितना हुआ। तो देखिए कितने रुपए में 4200 रुपए में खरीदा, फिर क्या है खरीदा और 20% लाभ पर बेच दिया, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 4200 किसके बराबर है 100% के बराबर, 20% का लाभ होता है 20% 12 कर देंगे। तो अब इसको क्या है काट लेते हैं, 4200 खरीदा और 20% लाभ पर क्या है बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या है इसका ज्ञात करना है। 2 जीरो से क्या है इसको 2 जीरो कट गई। अब गुणा करते हैं, 12 दूनी क्या होता है 24, हासिल 4, सॉरी हासिल 2, 12 चौके 48, 48 और 2 क्या हो गए 50, एक जीरो लग जाएगी, तो यानी 50 40, यानी क्या है एक बार फिर गुणा कर लेते हैं, 12 दूनी 24, 24 यानी कि 4 आ गया, हासिल कितनी लग गई हमारी 2 लग गई। फिर आता है 12 चौके 48, 48 और 2 क्या होते हैं 50, तो 20 40 यानी 20 40 हो सकता है मिस टाइप हो गया, 20 40 कर लेना। इसको क्या है नई कीमत या विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा 5040 रुपए, इसका क्या है नया मूल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 और 4 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। देखिए कभी भी मध्य अनुपाती ज्ञात करना हो तो हम क्या लगाते हैं रूट लगाते हैं, 9 इंटू 4, फिर इसको करते हैं 36 और 36 का रूट बाहर कितना निकलता है, तो 36 का बाहर कितना आता है 6। तो इस प्रकार से क्या है दो संख्या जब दी हो तो रूट लगाकर क्या है सोल्व कर लेना, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज 40 रुपए हो जाएगा, तो हमें क्या पूछा गया है मूलधन पूछा गया है, ब्याज भी दिया गया है, दर भी दी गई है, समय भी दिया गया है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटे दर इंटू समय। तो ब्याज हमारा कितना है 40 रुपए, इंटू कर देंगे हम 100 और नीचे क्या आ जाएगा 4 इंटू 5 यानी 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 को 2 से काट देंगे, यानी कि हमारा मूलधन जो है वो क्या आ जाएगा 200 रुपए की राशि पर 5% की दर से 4 वर्ष का 40 रुपए साधारण ब्याज हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 72 किलोमीटर की चाल से एक पोल को पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की क्या है लंबाई ज्ञात करो। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है चाल इंटू समय होता है। तो 10 गुणा कर देंगे हम क्या है 72 किलोमीटर, और किलोमीटर में दिया हुआ है, समय हमें सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे 5/18 से इसको क्या है गुणा कर देंगे। तो अब इसको काटते हैं, 18 को काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, 4 5 20 और 20 इंटू हमारा 10 हो गया, तो ये हमारा 200 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई 200 मीटर हमारी क्या है रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन 6 देखिए 6/10 बराबर 5/8 और 4/10 में सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई है। तो जब भी भिन्न पूछी जाए तो बज्र गुणा कर लेना, इसको सॉरी ये 8 है, ये 8 है, बज्र गुणा कर लेना, 10 5 क्या होता है 50 होता है, 8 चौके क्या होता है 32 होता है। तो इसमें बड़ी क्या है ये आ जाएगी, फिर इसको इससे कर लेना, 5 दाया 50, 8 छिके 48,
फिर भी बड़ी कौन सी है, 85 आ रही है। तो यानी 5/8, 5/8 हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से संख्या भिन्न में बड़ी पूछी गई हो या छोटी पूछी गई तो बज्जर गुणा करके देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 की घात 4 इंटू 2 की घात क्या है, 4 का मान होगा। देखिए जब हर समान हो, जब हर समान हो तो क्या है, घातें क्या है, प्लस होती है, जुड़ जाती है। तो ये 2 और 4 क्या हो जाएगा, 2 की घात क्या है, 6 हो जाएगा। और 2 की घात 6 को गुणा कर लेते हैं, 2 की घात क्या है, 6 को क्या है, गुणा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 किलोमीटर चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो 36/5/18 2 से कर देंगे, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, या मीटर प्रति सेकंड दिया हो। चलिए अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। रीजनिंग देखिए, 720, 360, 180, 90 कौन सा रेशियो लागू हो रहा है, 720 का आधा 360 और 360 को 2 से फिर भाग करते हैं, 180, 80 को 90 और 90 को करेंगे तो 45 आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बी डी ई को ए सी डी लिखा जाता है तो डी ई एफ को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए बी से ए, बी से पहले आता है ए आता है, डी से पहले क्या आता है, सी आता है, और ई से पहले क्या आता है, डी आता है। यानी एक माइनस हो रहा है, क्या रेशियो लग रहा है, एक एक क्या है, माइनस किया जा रहा है। तो डी का एक माइनस करते हैं तो क्या आता है, सी आता है, और ई से जस्ट पहले क्या आता है, डी आता है, और अब से जस्ट पहले क्या आता है, ई आता है। सी डी ई ए, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से विषम शब्द को चुने, विषम शब्द को चुने। अमाशय क्या है, ग्रंथि, यकृत क्या है, ग्रंथि, पिनियल क्या है, ग्रंथि, फीमर क्या है, हड्डी, जो सबसे बड़ी हड्डी है। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, निम्न में से विषम शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन 49, 4 9 16 25। देखिए 4 9 16 25 दिया गया है, गैप देखेंगे पहले तो 5, फिर क्या है 5, 5 के बाद 7, यानी गैप तो नहीं होगा। तो 2 की घात 3 की घात 4 की घात 5 की घात 6 की घात क्या होती है, 36 होती है। सी ऑप्शन हो जाए। बस इस प्रकार से या तो गैप पूछा जाता है, या यहाँ पे आपको क्या है, रेशियो मिलेगा, घातें मिलेगी। क्यूब भी बहुत कम चांस में आपको देखने को मिलेगी। निम्न में से संबंधित विकल्प चुने, निम्न में से संबंधित विकल्प क्या है, चुनना है। तो ये देखिए मिसटाइप हो गया था, यहाँ पे पहले ही आपको चुना हो मिल गया। बैल का संबंध क्या होता है, गाड़ी से होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। जिस प्रकार से घोड़े का संबंध क्या है, तांगे से होता है, उस प्रकार बैल का क्या है, संबंध गाड़ी से होता है। तो चलिए आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो कैसी लगी जो है वो भी क्या है आप कमेंट में करें, और आपने कितने क्वेश्चन जो है वो राइट किए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए, वो भी अपने स्कोर को भी क्या है कमेंट में अवश्य टाइप करें। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट